नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हम अभी तक ज्योमेट्री के 3 वीडियो देख चुके हैं। अभी तक हम लोग ज्योमेट्री के 3 वीडियो देख चुके हैं। फर्स्ट लेसन में जो ज्योमेट्री का लेसन नंबर 1 था, उसमें मैंने आपको एक छोटी सी बात सिखाई थी कि जब भी किसी त्रिभुज में कोई भी दो साइड और उनके बीच का एंगल यदि हमको दे रखा हो तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करता है, ये हमने सीखा था। लेसन नंबर 2 में हमने आपको सिमिलरिटी के बारे में पढ़ाया था। ये में बात करें तो समरूपता के बारे में हमने आपको पढ़ाया था कि सिमिलरिटी कब हम लोग लगाते हैं, सिमिलरिटी की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ये बातें हमने पढ़ी थी। तीसरा जो वीडियो है उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स पढ़ाए थे आपको कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि हमको समरूपता लगानी है तो किस तरीके से लगाई जाती है। ये बात हमने करी थी थर्ड वीडियो के अंदर। तो आप में से कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा ऐसा है जो फोर्थ वीडियो देख रहा है, तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट उससे यही है कि चौथा लेसन देखने से पहले वो फर्स्ट सेकंड थर्ड को जरूर देखे, ताकि आज का जो वीडियो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो आज हम सिमिलरिटी को कुछ अप्लाई करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम लोग कि सिमिलरिटी को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, एक सिंपल से मैं बात कर रहा हूँ। आप यदि नंबर 3 और नंबर 2 वीडियो को आप देख चुके हो तो आज आपको सब कुछ समझ में आएगा आराम से। एक सिंपल से मैं बात करता हूँ। इनका मान लो कि प्लेन सरफेस है, धरातल है, जमीन की बात करिए कि प्लेन सरफेस जमीन की बात है। मैंने कहा एक पोल तो है, ये एक खंबा है मान लो यहाँ पर। तो हमने कहा एक खंबा इस तरीके से हमने बना, यहाँ पर एक खंबा है इस तरीके से का, ये यहाँ पर एक पोल है। मान लेते हैं इस पोल की ऊंचाई कितनी है यहाँ पर, x मीटर। पोल है, एक खंबा है, उसकी ऊंचाई कितनी है यहाँ पर, x मीटर है। मैंने कहा एक और पोल है यहाँ पर, या एक और पेड़ है यहाँ पर, मान लो इस तरीके से हमने बना दिया। का एक खंबा हमने और बना दिया, मान लो इसकी ऊंचाई कितनी है यहाँ पर, y मीटर है। ध्यान से समझिएगा इसको। हमने कहा दो पोल है यहाँ पर, दो खंबे हैं। एक खंबे की ऊंचाई कितनी है, x, और एक खंबे की ऊंचाई कितनी है यहाँ पर, y है। मैंने आपको बोला कि पहले खंबे का जो टॉप है इसको नाम दे देते हैं हम लोग। मान लो ये जो बिंदु है, इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया a, इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर b, इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर p, इसको मैंने क्या नाम दे दिया यहाँ पर q। इस तरीके से बात करिए। मैंने कहा कि पहले वाला जो खंबा है उसके टॉप को, उसका टॉप कौन सा है, a, दूसरे के बॉटम से मिला दीजिए। पहले ये रेलवे के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका क्या पूछा हुआ है हम बात करेंगे उसके बारे में। मैंने कहा पहले का जो टॉप है इसको दूसरे के बॉटम के साथ मिला दीजिए, और मैंने कहा कि दूसरे का जो टॉप है उसको पहले के बॉटम के साथ मिला दीजिए। इस तरीके से मैंने ये काम आपने कर लिया। दोबारा से ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला कि हमारे पास दो खंबे हैं, एक खंबा कौन सा है, ए बी, एक खंबा कौन सा है यहाँ पर, पी क्यू। मैंने कहा पहले वाले खंबे के टॉप को दूसरे वाले खंबे के बॉटम से एक धागे से बांध दीजिए, और दूसरे वाले खंबे के टॉप को पहले वाले खंबे के बॉटम से एक धागे से बांध दीजिए। तो आप देखोगे कि दोनों के दोनों जो धागे हैं, जो रस्सी से हमने बांधा है, दोनों रस्सी एक बिंदु पे काटेगी। मान लो ये जो बिंदु है, ये बिंदु कौन सा है यहाँ पर। तो आपसे ये पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि बताओ जिस जगह पर दोनों रस्सियाँ काट रही है उसकी जमीन से ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई आपसे पूछी जाएगी। मान लो ये ऊंचाई कितनी है यहाँ पर, तो आपको एक्स वाई और जेड में रिलेशन ढूंढना है। अपने को एक्स वाई और जेड में एक रिलेशन ढूंढना है। पहले आप क्वेश्चन को बहुत तसल्ली से समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, एक खंबा कौन सा है, ए बी, एक खंबा कौन सा है, पी क्यू। खंबे ए बी की ऊंचाई कितनी है, एक्स, और खंबे पी क्यू की ऊंचाई कितनी है, वाई है। हम जो पहला वाला खंबा है उसके टॉप को दूसरे वाले खंबे के बॉटम से एक धागे से बांध दिया हमने, और दूसरे वाले खंबे के टॉप को पहले वाले खंबे के बॉटम से एक धागे से बांध दिया हमने। तो दोनों के दोनों धागे, दोनों के दोनों रस्सियाँ एक बिंदु पे काटेगी। मान लो बिंदु कौन सा है यहाँ पर, एम है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ किस ऊंचाई पर दोनों रस्सियाँ एक दूसरे को काट रही है। तो मैंने एम से एक परपेंडिकुलर डाल दिया। मान लो डाले गए लंब की ऊंचाई कितनी यहाँ पर, जेड है। तो आपसे ये पूछा था कि बताओ कितनी ऊंचाई पर दोनों रस्सियाँ एक दूसरे को काटेगी। तो हम लोगों का अभी टारगेट क्या है, हम लोगों का टारगेट है एक्स, वाई और जेड, इन तीनों में रिलेशन ढूंढना। कि एक्स में, वाई में और जेड में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन के बारे में हम लोग जानेंगे अभी। तो जरूर शुरू करते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखिएगा इस पूरे के पूरे डायग्राम में, यदि मैं इसकी बात करूँ ए बी और क्यू, इस ट्राइंगल की बात करते हैं, इसको अलग से बना लेते हैं। एक ट्राइंगल मैंने बनाया इस तरीके से। मैंने कहा एक ट्राइंगल में कुछ ऐसा बना रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा एक ट्राइंगल तो बन रहा है कुछ ऐसा, इस तरीके से। एक ट्राइंगल मैंने इस तरीके से बनाया। तो पहले वाले खंबे को हमने नाम क्या दे रखा था, ए बी। ये हुआ ए, ये क्या हुआ यहाँ पर, बी, और दूसरे का जो बॉटम था वो कौन सा था यहाँ पर, क्यू। और आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन के अंदर, यदि हम बात करें क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखो कि जो ए से लेकर क्यू है, ये एम बिंदु इसी पर लाई कर रहा है। तो हमने कहा ए से लेकर जो क्यू है,
तो इस पर एक एम बिंदु और है, मान लो बिंदु कौन सा है यहाँ पर एम, और इसको मैंने क्या करा यहाँ से मिला दिया, ये कौन है यहाँ पर M दे रखा है। अच्छा ये ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है एक्स, ये आपको कितनी दे रखी है यहाँ पर, ये दे रखी है आपको जेड, ये एक्स और जेड। तो हमने कहा कि ये एंगल कितना है यहाँ पर 90, ये जो एंगल है ये कितना होगा यहाँ पर 90 डिग्री। उसी तरह ये जो एंगल है ये भी कितना होगा यहाँ पर 90 डिग्री, क्योंकि खंबे की ऊंचाई पेड़ की बात करें या पोल की बात करें और 90 डिग्री पर ही होगी यहाँ पर। तो आपने सबसे पहले तो ये वाला काम कर, और आगे बात करते हैं। अच्छा इस एंगल को यदि कुछ मान लिया जाए, मान लो इस एंगल को मैंने कितना मान लिया, थीटा मान लिया, तो बड़े वाले ट्रायंगल में देखना किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 में से ये 90, तो इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा। 90 में से ये थीटा, तो ये जो हमारे पास बचा ये कितना बचा यहाँ पर 90 माइनस थीटा, तो ये बचा हमारे पास 90 90 माइनस, ये हमारे पास बच गया। छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ये कितना है 90 और ये थीटा, तो ये जो हमारे पास बचेगा ये कितना बचेगा 90 माइनस थीटा, तो ये बचा 90 माइनस कितना हुआ यहाँ पर, काम भी आपने करा। अब आप ध्यान से देखिएगा, यदि मैं दो ट्रायंगल की बात करूँ, एक ट्रायंगल कौन सा है यहाँ पर छोटा वाला एम एन और क्यू, और एक कौन सा ट्रायंगल यहाँ पर ए बी और कौन सा यहाँ पर क्यू, इन दोनों को ध्यान से देखिए। इन दोनों ट्रायंगल्स को आप ध्यान से देखोगे तो आप एक कॉमन चीज पाओगे। यदि हम इन दोनों ट्रायंगल्स को बड़े ध्यान से देखें तो आपको एक कॉमन चीज यहाँ पे मिलेगी। आपको पता लग रहा होगा कॉमन चीज क्या है यहाँ पर, कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी क्यू, मैं नाम लिख देता हूँ इसको, एक ट्रायंगल है यहाँ पर ए बी और कौन सा है यहाँ पर क्यू, एक ट्रायंगल तो हमारे पास ये रहा, एक ट्रायंगल है एम एन क्यू, तो एक ट्रायंगल है यहाँ पर एम एन और क्या है यहाँ पर क्यू, एक ट्रायंगल हमारा ये है। इन दोनों के दोनों क्या यहाँ पर सिमिलर है। देखो कैसे सिमिलर है, ए पे कितना बन रहा है 90 माइनस थीटा, एम पे कितना बन रहा है 90 माइनस थीटा, बी पे कितना बन रहा है 90, एन पे भी कितना बन रहा है 90, क्यू पे कितना बन रहा है थीटा, क्यू पे कितना बन रहा है थीटा। हमने कहा कि ऐसे कोई भी दो ट्रायंगल्स में तीनों के तीनों एंगल बराबर हो तो दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर होते हैं। अच्छा अब हमने ये कहा कि दोनों सिमिलर है, दोनों के दोनों क्या है समरूप है। अब हमको ये भी पता है कि जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो आप देखिए यहाँ पर कि इस छोटे वाले की यदि हम बात करें यहाँ पर, ये पहले या तो बड़ा वाला ले लो या छोटा वाला ले लो, उससे कोई बात नहीं करें। हमने एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी कि जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होंगे, जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो आप देखो छोटे वाले में थीटा के सामने कौन है जेड, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर जेड। आगे बात करें बड़े वाले की बात करें तो बड़े वाले में थीटा के सामने कौन है एक्स, तो मैंने यहाँ पर एक्स लिख दिया, तो जेड अपॉन एक्स। आगे बात करें बराबर छोटे वाले में 90 माइनस थीटा के सामने कौन है एन क्यू, हमने लिख दिया यहाँ पर एन क्यू। छोटे वाले में 90 माइनस थीटा के सामने कौन है n। बड़े वाले की बात करें, बड़े वाले में देखो आप 90 माइनस थीटा के सामने कौन है बी क्यू, मैंने कहा यहाँ पर क्या हुआ बी क्यू, तो सिमिलरिटी लगा दी हमने। इसको मैंने बोला इक्वेशन में क्या हो गया यहाँ पर एक, ऐसा काम हमने। अब जैसे आपने एक ट्रायंगल ये लिया था ए बी को मानते हुए, तो दूसरा ट्रायंगल हम बी पी क्यू ये भी तो ले सकते हैं हम लोग, चलो इसको भी लेके देखते हैं। यदि हम यहाँ पर एक और ट्रायंगल ले ले इस तरीके से, उसके बाद ट्रायंगल हमने ऐसा लिया, दूसरे वाले खंबे का नाम क्या था पी क्यू, इसको मैंने कहा यहाँ पर P, इसको मैंने कहा यहाँ पर Q, और इस P को हमने पहले वाले खंबे के बॉटम से मिलाया था तो इस तरह से मिला दिया, इसका नाम क्या था यहाँ पर B। अब ध्यान रखना ये जो बिंदु M है, हम इस बिंदु की बात करें तो को देखिएगा यहाँ पर, ये जो बिंदु M है इस BP लाइन के ऊपर आ रहा है यहाँ पर, तो BP लाइन पर एक बिंदु ले लो, तो ये जो BP लाइन है इस पर एक बिंदु और आ रहा है, ये बिंदु कौन सा है यहाँ पर M, और M से नीचे जो लाइन आ रही है इसका नाम क्या था यहाँ पर N। अब शुरू करते हैं हम लोग, ये अपने को कितना दे रखा है Y, ये अपने को कितना दे रखा है यहाँ पर Z, ये एंगल कितना होगा यहाँ पर 90, ये होगा यहाँ पर 90, ये एंगल कितना है हमारे पास में यहाँ पर 90। यदि हम इसको कुछ अज्यूम कर ले, मान लो कितना है यहाँ पर अल्फा, तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा 90 माइनस अल्फा। यदि बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें तो ये 90, ये अल्फा, तो ये कितना बनेगा यहाँ पर 90 माइनस अल्फा, तो 90 माइनस। तो वापस से एक बात देखिए आप यहाँ पर बी एम एन, यदि मैं लिखूँ ट्रायंगल बी एम एन, ट्रायंगल बी एम और क्या लिखा मैंने एन, एक ट्रायंगल क्या है बी पी क्यू, एक लिखा मैंने यहाँ पर ट्रायंगल क्या हुआ बी पी और क्यू। आप देख सकते हो दोनों ट्रायंगल्स में तीनों तीनों एंगल बराबर है, ये तीनों के तीनों एंगल बराबर है, दैट मीन्स क्या है कि सिमिलर है। देखो बी पे कितना बन रहा है अल्फा, बी पे कितना बन रहा है अल्फा, यहाँ पे एम पे कितना बन रहा है 90 माइनस अल्फा, और यहाँ पी पे कितना बन रहा है 90 माइनस अल्फा, एन पे कितना बन रहा है 90, तो क्यू पे कितना बन रहा है 90। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि दोनों के दोनों ट्रायंगल में तीनों के तीनों एंगल क्या है यहाँ पर बराबर है। और हमने आपको ये पढ़ाया था कि किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में यदि तीनों एंगल बराबर है तो दोनों के दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। और हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो आप देखो छोटे वाले में अल्फा के सामने कौन है जेड,
तो हमने लिखा अल्फा के सामने जेड छोटे वाले में। बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें तो अल्फा के करस्पोंडेंस कौन है यहाँ पर, अल्फा के सामने यहाँ पर वाई, तो ये बात कर लिया। छोटे वाले में बात करें 90 माइनस अल्फा के सामने कौन है बी एन, तो हमने कहा यहाँ पर बी एन, और इस बी एन के करस्पोंडेंस बड़े वाले में 90 माइनस अल्फा के सामने कौन है बी क्यू, देखा यहाँ पर क्या हुआ बी। अब देखो यहाँ पर बी एम के करस्पोंडेंस बी पी, बी एम के करस्पोंडेंस, तो बी एम के करस्पोंडेंस बी पी, तो इनमें पता ही नहीं हमको। आगे एम एन के करस्पोंडेंस पी क्यू, तो एम एन के करस्पोंडेंस कौन है यहाँ पर पी क्यू, तो एम एन कितना है जेड, पी क्यू कितना है वाई। बी एन के करस्पोंडेंस बी क्यू, तुमने कहा बी एन के करस्पोंडेंस कौन है बी क्यू, ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गई यहाँ पर 2 हो गई। हम भी आपने करा। अच्छा यदि इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दिया जाए, जरा हम देखते हैं यहाँ पर इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 प्लस क्या हुआ यहाँ पर इक्वेशन नंबर क्या हुआ यहाँ पर 2, यदि इनको जोड़ दिया जाए इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड में क्या था जेड अपॉन एक्स, प्लस इधर क्या है यहाँ पर इक्वेशन 2 में जेड अपॉन वाई, आगे बराबर, ये तो लेफ्ट हैंड साइड की बात होगी। राइट हैंड साइड में देखना जेड अपॉन एक्स बराबर क्या एन क्यू अपॉन बी क्यू, तो हमने लिखा है यहाँ पर एन क्यू अपॉन क्या लिखा मैंने यहाँ पर बी क्यू। आगे बात करें हम लोग प्लस जेड अपॉन वाई किसके बराबर है बी एन अपॉन क्या हुआ यहाँ पर बी एन अपॉन क्या हुआ यहाँ पर बी क्यू। ये काम भी आपने करा। और आगे जब इसको हम सोल्व करेंगे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है जेड कॉमन आ रहा है, जेड कॉमन लेने के बाद क्या बना 1 अपॉन एक्स प्लस क्या हुआ यहाँ पर 1 अपॉन वाई, आगे बराबर यहाँ पे बात करें हम लोग एलसीएम कितना बनेगा बी क्यू, तो एलसीएम बना हमारे पास बी क्यू, क्या बनेगा ऊपर एन क्यू प्लस क्या हुआ यहाँ पर बी एन। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए, यदि हम यहाँ पर इसको ध्यान से देखें कौन सी वाली टर्म को, इस वाली टर्म को देखिए जरा, एन क्यू प्लस बी एन को ध्यान से देखिए और अब स्टार्टिंग वाले डायग्राम पे चलते हैं। एन क्यू प्लस बी एन देखना यहाँ पर एन क्यू और बी एन, बी से लेकर एन और एन से लेकर क्यू, ये मिलकर क्या बन जाएगा बी क्यू, तो बी से लेकर एन और एन से लेकर क्यू, बी से लेकर एन और एन से लेकर क्यू, ये पूरा का पूरा मिलकर क्या बन जाएगा यहाँ पर बी क्यू, तो ये बन जाएगा यहाँ पर बी क्यू, और बी क्यू अपॉन बी क्यू क्या बनेगा यहाँ पे 1 बन जाए, तो हमारे पास क्या बचा जेड, ये बना यहाँ पर 1 अपॉन एक्स प्लस क्या हुआ यहाँ पर 1 अपॉन वाई बराबर में कौन है यहाँ पर 1, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि 1 अपॉन एक्स प्लस क्या हुआ 1 अपॉन वाई बराबर क्या हुआ यहाँ पर 1 अपॉन जेड। तो एक्स वाई और जेड में एक रिलेशन हमको मिल गया, एक्स वाई और जेड में एक रिलेशन हमको मिल गया, और एसएससी और रेलवे के अंदर इस पर लोको पायलट के अंदर जब हम रेलवे में लोको पायलट की बात करें तो डायरेक्ट इस पे से क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएससी के एग्जाम में भी डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको, यदि हम इस रिजल्ट को दोबारा से देखें, मैंने क्या करा यहाँ पर 2 खंबे, यहाँ पे स्टार्टिंग से बात करें हम लोग 2 खंबे है, एक खंबा ए बी और एक खंबा कौन है पी क्यू। खंबे ए बी की ऊंचाई है एक्स, पी क्यू की ऊंचाई है वाई। पहले वाले खंबे के टॉप को दूसरे वाले खंबे के बॉटम से एक धागे से बांध दिया, दूसरे वाले खंबे के टॉप को पहले वाले खंबे के बॉटम से धागे से बांध दिया, और हमने कहा दोनों के दोनों रस्सियाँ दोनों के दोनों धागे जिस बिंदु पर काटे उस बिंदु की जमीन से ऊंचाई कितनी है वो हमने कितनी मान ली जेड मान ली। तो एक बार मैंने ट्रायंगल कौन सा लिया ए बी और क्यू, और एक बार कौन सा लिया बी पी और क्यू, देखो जरा ध्यान से, एक बार मैंने लिया यहाँ पर ए बी क्यू, दूसरी बार कौन सा लिया मैंने यहाँ पर बी पी और कौन सा लिया यहाँ पर क्यू, काम आपने कर लिया। आगे इसको हम देखें, आगे देखिए यहाँ पर तो मैंने एक बार इसमें सिमिलरिटी लगाई एक बार इसमें सिमिलरिटी लगाई, समरूपता लगाई, और समरूपता लगाने के बाद दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड किया, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या बना जेड 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई बराबर क्या बना 1, तो हम कह सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई किसके बराबर है 1 अपॉन जेड के बराबर है। तो ध्यान से देखिए इसको हम शॉर्ट में देखते हैं। मैंने आपको ये बताया ये सरफेस है जमीन है यहाँ पर, मैंने कहा ये तो जमीन है, जमीन की बात कर ली, मैंने कहा ये जो है ये तो प्लेन सरफेस है, ये धरातल है, ये जमीन है यहाँ पर, मैंने कहा एक खंबा तो है ये, मान लो पहले वाले खंबे का नाम क्या है ए बी, और मान लेते हैं इस खंबे की ऊंचाई कितनी है एक्स मीटर है, हमने कहा एक खंबा और है उसका नाम मैंने दे दिया पी क्यू, जो है यहाँ पर पी और क्यू, मान लो इस खंबे की ऊंचाई कितनी है वाई मीटर है। पहले वाले खंबे के टॉप को दूसरे के खंबे बॉटम से रस्सी से बांध दिया, दूसरे वाले खंबे के टॉप को पहले वाले खंबे के बॉटम से रस्सी से बांध दिया, दोनों रस्सियाँ जिस जगह पे काट रही है उसकी जमीन से ऊंचाई मैंने कितनी मान ली यहाँ पर जेड मान ली। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या पढ़ा था हमने, हमने रिजल्ट ये पढ़ा था 1 अपॉन एक्स प्लस क्या होगा यहाँ पर 1 अपॉन वाई बराबर क्या हुआ यहाँ पर 1 अपॉन जेड। ध्यान रखिए दोस्तों इस रिजल्ट के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे के अंदर, दोनों खंभों की ऊंचाई आपको दे रखी है, आपको पहले वाले खंबे की हाइट भी पता है दूसरे वाले खंबे की हाइट भी पता है, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पहले वाले खंबे के टॉप को दूसरे वाले खंबे के बॉटम से रस्सी से बांध दिया, और दूसरे वाले खंबे के टॉप को पहले वाले खंबे के बॉटम से रस्सी से बांध दिया, तो दोनों रस्सियाँ जमीन से कितनी ऊंचाई पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है,
तो उसको हमने जेड मान लिया। तो रिलेशन क्या बना, 1/x प्लस 1/y बराबर क्या बना, 1/z बन गया। इस तरीके से हम लोग बात यहाँ पर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता, या आपको दे दिया जाता मान लो इस तरीके से कि एक खंभा तो है ये और एक खंभा है ये देता आपको मान लो 12 मीटर, ये आपको दे दिया जाता कितना, 8 मीटर का। पहले वाले खंभे के टॉप को दूसरे के बॉटम से रस्सी से बांध दिया, दूसरे वाले खंभे के टॉप को पहले वाले खंभे के बॉटम से बांध दिया, और पूछा जाए कि बताओ ये जो है जमीन से कितनी ऊंचाई पे काट रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क आपसे पूछ लिया जाए। तो आप देखना ये हमारा किसका काम करेगा, एक्स का, ये हमारा किसका काम करेगा, वाई का, और जो हमसे पूछा गया है क्या है यहाँ पर, जेड है। तो हमने रिलेशन क्या पढ़ा था दोस्तों, अभी अभी रिलेशन हमने ये पढ़ा था 1/x प्लस क्या हुआ यहाँ पर 1/y बराबर क्या होगा 1/z होगा। तो 1/x का वैल्यू कितना है हमारे पास में 12, प्लस आ गए 1/y का मान कितना हमारे पास में 8 बराबर 1/ क्या बनेगा, z बनेगा। सोल्व करते हैं, 12 और 8 का एलसीएम कितना बनेगा, बात करें 12 और 8 का एलसीएम कितना बनेगा 24, तो कितना बना 12 दूना 24 2 प्लस कितना बना 8 तिया 24 3 बराबर कितना हुआ 1/z बन गया। और आगे इसको सोल्व करें तो 3 और 2 5 बटा कितना बना 24 बराबर कितना बनेगा 1/z। इसको रिवर्स कर दीजिए तो z का मान कितना बनेगा 24 बटा कितना बना यहाँ पर 5, तो 5 से काटो 5 4 20 4 पॉइंट कितना बना 8 मीटर। तो हमें कह सकते हैं यहाँ पर कि दोनों के दोनों रस्सियाँ जमीन से ऊंचाई पे काट रही है 4.8 मीटर की ऊंचाई पर काट रही है। ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो खंभे हैं, एक खंभे की ऊंचाई कितनी है x, दूसरे की ऊंचाई कितनी है y। पहले के टॉप को दूसरे के बॉटम से मिलाया और दूसरे के टॉप को पहले के बॉटम से मिलाया, तो दोनों रस्सियां जिस जगह पर प्रतिच्छेद कर रही है, दोनों की दोनों रस्सियां जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, बताओ जमीन से कितनी ऊंचाई पे दोनों रस्सियां एक दूसरे को काट रही है। तो रिलेशन क्या बना 1/x वाले खंभे की ऊंचाई प्लस 1/y वाले खंभे की ऊंचाई बराबर 1/z जिस ऊंचाई पे काट रही है। तो रिलेशन यदि आपको याद है तो एग्जाम में आपको वैल्यू दी होगी, उस वैल्यू को आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट करिएगा, आपको अपना आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। आगे हम इसी में और कुछ प्रॉपर्टियां देखते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे ये पूछा होता, मैंने कहा मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कहा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण कितने का हो जाए 90 डिग्री का हो जाए। थोड़ा साफ बनाते हैं। एक लाइन, दो लाइन पर तरीके से बात, इसको नाम देते हैं हम लोग ए, इसको नाम देते हैं हम लोग बी, इसको नाम देते हैं हम लोग, ये जो एंगल है कितना है, ध्यान से सुनिएगा। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपको दे रखा है। ए बी का जो मान है आपको, ये जो ए से लेकर बी है, ए बी जो है ये मान आपको दे रखा है मान लो किसके बराबर, स्मॉल ए के बराबर। बी से लेकर सी जो है ये वाला जो मान है, मान लो ये आपको दे रखा है किसके, स्मॉल बी के बराबर। अब एग्जाम में बोला गया यहाँ पर इस तरीके से एक डायग्राम होगा, तो नाम देते हैं हम लोग पी, क्या हुआ यहाँ पर क्यू, ये क्या हुआ यहाँ पर आर, और ये क्या हुआ यहाँ पर पी। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी का मान कितना है ए, बी सी का मान कितना है बी, और पी क्यू आर बी एक वर्ग है, एक स्क्वायर है। तो आपसे पूछा था कि वर्ग की भुजा कितनी होगी, आपसे पूछा गया स्क्वायर की साइड कितनी होगी, वर्ग की कितनी भुजा कितनी होगी, ये हमको पता करना है। स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर, या एरिया आपसे पूछ सकता है। चलो इसको करना शुरू करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको स्क्वायर के बारे में कुछ तो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें क्या क्या, जैसे कि मैंने कहा स्क्वायर में चारों की चारों साइड क्या होती है, बराबर होती है। मान लो ये यदि x है तो ये भी क्या होगी x, ये भी क्या होगी x, और ये भी क्या होगी यहाँ पर x होगी। इसके अलावा क्या, चारों एंगल 90, ये तो ऑलरेडी 90 है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। ये भी कितना होगा 90, ये भी कितना होगा यहाँ पर 90, और ये भी कितना होगा यहाँ पर 90, ये होगा 90, ये भी कितना हुआ यहाँ पर 90, ये भी कितना हुआ यहाँ पर 90, और ये भी कितना हुआ यहाँ पर 90। भाई स्क्वायर के बारे में दो बातें तो हमको पता ही है कि वर्ग में चारों की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और चारों के चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो वही काम मैंने यहाँ पे करा, चारों के चारों भुजाएं बराबर कर दी, चारों के चारों कोण 90 डिग्री के कर दिए। चलो आगे बात करते हैं। अब आप ध्यान से देखना, बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें तो बड़े वाले ट्रायंगल को ध्यान से देख के बताना। सबसे पहले तो देखो ये कितना था, पूरा का पूरा ए में से कितना चला गया x, तो ए से लेकर p जो बचेगा क्या वो a माइनस एक्स बचेगा क्या, तो आप कहोगे से बिल्कुल बचेगा। यदि इसी तरह हम यहाँ पे बात करें, ये कंप्लीट कितना था b, उसमें से कितना गया x, तो ये जो आर सी है वो कितना बचेगा b माइनस एक्स, ये भी हमको पता है यहाँ पर। अच्छा अब देखो बड़े वाले ट्राइंगल में
हमें ये पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमें ये पता है कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 90 है। यदि मैं इसको थीटा मान लूँ तो ये थीटा, ये 90 और ये थीटा, तो ये कितना बचा यहाँ पर 90 माइनस क्या हुआ यहाँ पर थीटा, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। ये देखो ये 90 है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये कंप्लीट एंगल 180 होगा, 180 में से 90 गया तो ये कितना बनेगा यहाँ पर 90, क्योंकि ये तो सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा पे कोण 180 डिग्री का बनता है। तो यदि अंदर 90 तो बाहर कितना बनेगा 90 डिग्री। ये भी तो एक सीधी रेखा है, तो ये 90 है, तो ये बाहर आउटसाइड कितना बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री। अब देखो ये 90 और ये थीटा, तो कितना बचा यहाँ पर, ये बचा 90 माइनस क्या हुआ थीटा। ये 90 और 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स ये कितना है यहाँ पर थीटा। तरीके से बात करेंगे तो आप देखो इसके अंदर, इसमें कई सारे पेयर्स सिमिलरिटी के बनेंगे। इसमें बात करें हम लोग तो कई सारे पेयर्स जो है इसमें समरूपता के आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। देखो मैं ध्यान से देखना, एक लिखता हूँ मैं ट्राइंगल ए पी और क्या लिखा मैंने ए पी क्यू, ए पी क्यू। एक लिखा मैंने ट्राइंगल क्यू आर और सी। एक लिखा मैंने ट्राइंगल ए बी और सी। अब ध्यान से देख के बता रहा, इन तीनों की बात करें, ए पे कितना है थीटा, क्यू पे भी कितना है थीटा, ए पे कितना है यहाँ पर थीटा। आगे देखते हैं, पी पे कितना है यहाँ पर 90, आर पे कितना है यहाँ पर 90, डी पे कितना है यहाँ पर 90। आगे देखो क्यू पे कितना है 90 माइनस थीटा, सी पे कितना है 90 माइनस थीटा और सी पे कितना है 90 माइनस थीटा। तो तीनों के तीनों क्या हो गए समरूप हो गए। तो ये दोनों समरूप हो गए, एक पेयर ये बनेगा, ये दोनों समरूप दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर ये बन जाएगा। तो आपका जो मन करे ना उसमें सिमिलरिटी लगा दो। आप जो मन करे हो, आपको लगे कि इन दोनों में लगाओ तो इन दोनों में लगा दो, आपको नहीं पता इन दोनों में लगाओ तो इन दोनों में लगा दो, आप कहते हैं इन दोनों में लगाओ तो इन दोनों में आप लोग लगा सकते हैं। तो मैं अभी के लिए क्या ले रहा हूँ, एक ट्राइंगल तो ले लिया मैंने ए पी और क्या है क्यू छोटा वाला, ए पी और क्यू छोटा, और एक मैंने ले लिया यहाँ पर बड़ा वाला ए बी और क्या हुआ सी, दोनों के दोनों क्या यहाँ पर समरूप है। और हमने आपको ये पढ़ा रखा है कि जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होंगे, जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए पी के संगत कौन है ए बी, तो ए पी के संगत कौन है ए बी। अब देखो ए पी का मान कितना है, ए पी का मान हमारे पास कितना है ए माइनस कौन है एक्स, ए माइनस 90 माइनस थीटा के सामने कौन है ए माइनस एक्स, और बड़े वाले में 90 माइनस थीटा के सामने कौन है ए, तो हमने कहा यहाँ पर ए रटी लगा रहे, तो हमने कहा ए पी के संगत कौन है यहाँ पर ए बी। तो हमने कहा ए पी का मान कितना है ए माइनस एक्स और ए बी का मान कितना हमारे पास में, काम आपने करा। पी क्यू के संगत कौन है बी सी, पी क्यू के संगत कौन है यहाँ पर बी सी, तो हमने कहा पी क्यू के संगत कौन है यहाँ बी सी। तो पी क्यू का मान कितना है दोस्तों एक्स, पी क्यू का मान तो एक्स है। आगे बी सी का मान कितना हमारे पास में बी, तो ये बी है, और दोनों अनुपात के होंगे बराबर होंगे। ये तुमने पढ़ा था यहाँ पर कि whenever two triangles are similar then the ratio of their corresponding side are equal। जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप हो तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है। तुमने बराबर कर दिया। जब आप इसको सोल्व करेंगे, जब हम इसको यहाँ पे सोल्व करें तो क्या बनेगा दोस्तों, देखना जरा यहाँ पर, तो ए एक्स बराबर क्या बनेगा ए बी माइनस क्या बनेगा यहाँ पर बी एक्स। इस बी एक्स को उधर लेके आओ तो बोलेंगे ए एक्स प्लस क्या हुआ यहाँ पर बी एक्स बराबर क्या बना यहाँ पर ए। तो इनमें से कॉमन क्या रहा है एक्स, आगे क्या हुआ ए प्लस क्या हुआ यहाँ पर बी बराबर क्या बना यहाँ पर ए बी। और आगे जब बात करें हम लोग तो हम कह सकते हैं एक्स बराबर क्या बनेगा ए बी अपॉन क्या बना यहाँ पर ए प्लस क्या बना यहाँ पर, तरीके से बात कर सकते हैं। तो हमें कह सकते हैं एक्स हमने क्या जो हम करी थी वर्ग की भुजा, तो आपसे स्क्वायर की साइड पूछी हुई है, तो स्क्वायर की साइड कैसे निकालेंगे ए बी अपॉन क्या बना ए प्लस बी। ध्यान से देखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम के अंदर तो इस तरीके से आएगा कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज है, इसमें हमने एक वर्ग बना दिया, ये साइड ए के बराबर, ये साइड क्या है बी के बराबर, ये ए के बराबर ये बी के बराबर, और ये स्क्वायर हमने बना दिया। तो आपसे स्क्वायर की साइड पूछी हुई है, हमने कैसे किया, हमको वर्ग के बारे में दो चीज़ें पता है कि वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है, तो एक्स 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 और एक्स, वर्ग में चारों को 90 डिग्री का होता है, तो 90 90 90 और 90। ये 90 तो बाहर वाला 90 कैसे, क्योंकि सीधी रेखा है, सीधी रेखा पे बना कोण 180 डिग्री होता है। ये 90 कैसे है, तो ये भी 90 है क्योंकि ये भी सीधी रेखा है। ये 90 इसको मैंने थीटा जूम करा तो 90 थीटा तो 90 माइनस थीटा, 90 थीटा तो 90 माइनस थीटा, 90 90 माइनस थीटा तो थीटा। तो हमने कहा एक त्रिभुज नंबर 1, दूसरा त्रिभुज नंबर 2, तीसरा बड़ा वाला त्रिभुज नंबर 3, तीनों सिमिलर है। तो किन्हीं भी दो में सिमिलरिटी लगा दो, जरूर नहीं कि मैंने जो लगाया उसी में लगाओ, आप अब इस कॉपी पेन लेके दूसरे में ट्राई करना। तो किन्हीं भी दो त्रिभुजों में आप समरूपता लगा दीजिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो मैंने किस किस में लगाया ए पी क्यू थीटा 90 90 माइनस थीटा, ए बी सी
थीटा 90 90 माइनस थीटा। तो इन दोनों त्रिभुजों में तीनों कोण बराबर होने की वजह से इनका रूप एक जैसा है। और हमने आपको ये पढ़ाया था कि जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो बोलेंगे एपी के संगत एबी, तो एपी का मान कितना है ए माइनस एक्स, और एबी का मान कितना है ए। बोलेंगे पी क्यू के संगत बीसी, तो पी क्यू का मान कितना है एक्स और बीसी का मान कितना है बी। तो हमने इसको सोल्व किया तो यहाँ से एक्स का मान कितना बना ए बी अपॉन क्या बना यहाँ पर ए प्लस बी। जैसे आगे बात करें हम लोग, जैसे मान लो क्वेश्चन ये आ जाता, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री, ये आपको दे रखा है 4, ये आपको दे रखा है 3, ये एक स्क्वायर है यहाँ पर, और आपसे पूछा कि बताओ स्क्वायर की साइड कितनी, आपसे पूछा जाए स्क्वायर की साइड कितनी होती है। तो अभी भी मैंने बताया कि स्क्वायर की साइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी अपॉन क्या हुआ ए प्लस बी। तो ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना हमारे पास में 3 अपॉन ए प्लस बी, तो 4 और 3 कितना बना 7, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 12/7। तो ये जो होगा ये हमारा क्या बनेगा आपका आंसर। तो इसमें और भी रिजल्ट्स बनेंगे, अगले वीडियो में हम और रिजल्ट्स की बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैंने जो दो रिजल्ट पढ़ाए दोनों को आप अपने कॉपी में नोट करना। पहला क्या था, एक खंबा ये, दूसरा खंबा ये, पहले की ऊंचाई x, दूसरे की ऊंचाई y। पहले के टॉप को दूसरे के बॉटम से मिलाया, दूसरे के टॉप को पहले के बॉटम से मिलाया, दोनों रस्सियाँ जहाँ पे काट रही उसकी जमीन से ऊंचाई कितनी है z, तो रिलेशन क्या पड़ा 1/x पहला वाला खंबा, 1/y दूसरा वाला खंबा, तो ऊंचाई पे काटा z, तो 1/z। एक रिजल्ट तो आपको ये याद होना चाहिए। और आप ध्यान रखिएगा रिजल्ट आपको याद करना है, लेकिन पहले आप इसकी खुद से प्रैक्टिस करना, खुद निकालने की इसको क्या करना कोशिश करना। आगे बात करें नंबर 2, मैंने आपको पढ़ाया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये क्या है यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज आपने बना दिया, ये 90 डिग्री है, ये आपको दे रखा है ए, ये आपको दे रखा है बी, और आपने इसमें क्या बना दिया एक स्क्वायर बना दिया। मान लो स्क्वायर की जो साइड है, स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी यहाँ पर एक्स है। तो आपने कैसे निकाला एक्स का मान, एक्स बराबर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमने कहा ए बी अपॉन क्या बना यहाँ पर ए प्लस क्या बना यहाँ पर बी। जब भी आपसे पूछा जाए कि समकोण त्रिभुज में मैक्सिमम बड़े से बड़ा स्क्वायर यदि बनाना है तो आपको इस तरीके से ध्यान रखिएगा यहाँ। अब आगे और भी हम, जरूरी नहीं कि स्क्वायर इसी तरीके से बने, स्क्वायर और किसी तरीके से भी बन सकता है, और किस किस तरीके से बन सकता है ये जानने के लिए आप थोड़ा वेट करिए हमारे लेसन नंबर 5 का। हम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन आप देखना हर लेसन से आपको जो कंक्लूजन मिल रहा है उसको अपनी दीवार पे पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5 चिपकाते रहिए। आप लेसन नंबर 1 से क्या सीखा, दीवार पे लगा दो कि जब दो किसी भी त्रिभुज में दो भुजा और उनके बीच का कोण दे रखा है तो एरिया ऐसे निकालते हैं, नंबर 1। सेकंड, अगली लाइन पे आ जाओ, आपको दीवार पे चिपकाना है चारों तरफ। जब हमारा वीडियो पूरा हो जाएगा तो आपके पास 50 पेज होंगे, तो 50 पेजों से 50 काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नंबर दूसरा पेज आप जब लगाओगे तो सिमिलरिटी, भाई रूप एक समान कब होता है, जब एंगल बराबर होता है। तो सिमिलरिटी की जो दो प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई थी उन दोनों को आप पेज पे लिख कर उसको दीवार पे लगा लो। दो प्रॉपर्टी क्या क्या पढ़ी थी हमने, कि जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। एक तो हमने ये पढ़ा था, एक हमने ये पढ़ा था कि जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। नंबर 2 लेसन। नंबर 3 लेसन में सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज में सिमिलरिटी लगाते हुए मैंने आपको 5 रिजल्ट पढ़ाए थे, वो पांचों रिजल्ट आप पेज नंबर 3 पे चिपका लो। नंबर 4 में मैंने आपको 2 रिजल्ट बताए, दो खंबे हमारे पास है, पहले के टॉप को दूसरे के बॉटम से मिलाया, दूसरे के टॉप को पहले के बॉटम से मिलाया, दोनों रस्सियाँ जिस बिंदु पे काट रही उसकी जमीन से ऊंचाई मैंने जेड मानी, तो पहले वाले खंबे की ऊंचाई एक्स, दूसरे की ऊंचाई वाई, इस ऊंचाई पे दोनों रस्सियाँ काट रही है वो जमीन से ऊंचाई जेड, तो एक्स वाई और जेड में रिलेशन क्या बनता है ये मैंने आपको पढ़ाया। एक यदि मान लो किसी समकोण त्रिभुज के अंदर इस तरीके से वर्ग बना दिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे, इस वर्ग की भुजा निकालेंगे कैसे, ए गुणा बी, ए लंबाई बी चौड़, ए क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर, ए लंब, और बी क्या है आधार, तो ए गुणा बी अपॉन नीचे क्या बनेगा ए प्लस। तो आप वीडियो को बार बार, यदि आपको लगता है कि इसे पहली बार में कम आ रहा है तो आप 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा, तो यकीन मानिए दोस्तों आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। तो आज के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, और जल्दी ही आपको जो अपना लेसन नंबर 5 है वो भी आपको मिलेगा। और लेसन नंबर 5 में हम बात करेंगे कि स्क्वायर इसी तरीके से बनता है या और किसी तरीके से भी बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सेंटर्स के बारे में। इन सेंटर होता है अंतर केंद्र, सरकम सेंटर होता है परिकेंद्र, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, सेंट्रोइड, मीडियन, ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मास पॉइंट ज्योमेट्री, कई बार क्या है कि कई बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व, तो मास पॉइंट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे। फिर सर्कल की बात करेंगे, पैरेललोग्राम की बात करेंगे, सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। और ना सिर्फ हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी के बाद आपको क्वेश्चंस भी करवाएंगे।
और आप इस चैनल से जुड़े रहिए। आपका ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आप बहुत अच्छा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।